नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अतुल मैथ्स एग्जाम के लिए। मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक लाइन है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी प्रकार जो अतुल मैथ्स का ऐसा एग्ज़ाम होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका नाम आएगा, तभी आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाओगे। आपको पता होगा कि 9-10 को 50,000 दिया जाता है, 11-12 को 75,000 दिया जाता है। हमने जो है रीजनिंग का प्लेलिस्ट, जीके जीएस का प्लेलिस्ट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, दिवस, कंप्यूटर, सारा का प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर रहेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेगा हमारे चैनल से, 99% उसका नाम आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी चीज़ पूछना हो हमसे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसकी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कम्युनिटी में डाल दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम के वीडियो का जो क्वेश्चन दिया है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूँ आप 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। चलिए पलक झपकते क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे आप। चलिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमको बताना है, ठीक है ना। दिया हमारा, ठीक है, इसमें दिया है 2, 3, 3। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको 2 और 3 से 3 बनाना है, 4 और 3 से 6 बनाना है, 5 और 4 से यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों जो लॉजिक हम इसमें लगाएंगे वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। चलिए, अगर हम 2 और 3 को आपस में गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 3 दूनी 6, और 6 का आधा कितना होता है दोस्तों, 6 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 3, जो यहाँ पे दिया है। वही लॉजिक इसमें लगाएंगे। 4 ते कितना होता है, 4 ते 12 होता है, 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा 6 होता है, कितना होता है, 12 का आधा 6 होता है। तो हमारा 6 यहाँ पे दिया है। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारा आएगा 20, 20 का आधा कितना होता है, तो 20 का हमारा आधा होता है 10, कितना होता है 10। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 भरा जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है, तुम्हारा ऑप्शन बी में है। मैं दोस्तों फिर से बोल देता हूँ, बता देता हूँ, बी लीजिए। 2 से आप 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 होता है, 6 से आप 2 से भाग करोगे तो हमारा आएगा 3। ठीक है, चलिए 4 ते कितना होता है, 4 ते 12 होता है, 12 को जब आप 2 से भाग करोगे तो हमारा आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। दोस्तों या आप भाग करो या आप आधा बोलो, एक ही बात है। जैसे 6 का आधा 3 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 10 का आधा 5 होता है, 20 का आधा 10 होता है, 40 का आधा 20 होता है, उसी प्रकार। ठीक है, तो 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20 होता है। ठीक है, 20 का आधा करोगे या 20 को 2 से भाग करोगे तुम्हारा आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 10, 10 ऑप्शन बी में दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये है हमारा लेटर एनालॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं रीजनिंग में, लेटर एनालॉजी। ठीक है, हमने लेटर एनालॉजी भी क्वेश्चन करवा दिया, वीडियो करवा दिया है, नंबर एनालॉजी करवा दिया है, शब्द एनालॉजी करवा दिया है, वेन डायग्राम करवा दिया, डी कोडिंग डिकोडिंग, मतलब रीजनिंग में जो जो पूछा जाता है मैंने करवा दिया है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए हमको बताना है कि बी सी डी से एच आई जे कैसे बना है, एच आई जे से एन ओ पी कैसे बना है, एन ओ पी से टी यू बी कैसे बना है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 सेकंड में आप हल कर दोगे। चलिए बी से एच कैसे बना है, अगर हम बी में +6 करेंगे, ठीक है, बी में +6 करेंगे तुम्हारा एच बनेगा, क्या बनेगा, एच बनेगा। एच से अगर आप 6 जोड़ोगे तुम्हारा ये क्या बनेगा, एन बनेगा। एन में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा क्या बनेगा, टी बनेगा। टी में अगर आप 6 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, टी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा जेड क्या बनेगा, जेड बनेगा। ठीक ठीक है, चलिए सी से अगर आप 6 जोड़ोगे, सी में 6 जोड़ोगे तो हमारा आई बनेगा, क्या बनेगा, 6 6 जो दोस्तों जोड़ते जाना है। आई में अगर आप 6 जोड़ोगे तुम्हारा वो बनेगा, वो में आप 6 जोड़ोगे तुम्हारा यू बनेगा, यू में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा बनेगा ये, क्या बनेगा, ये बनेगा। चलिए डी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा जे बनेगा, जे में आप 6 जोड़ोगे तो पी बनेगा, पी में आप 6 जोड़ोगे तो बी बनेगा, बी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बी बनेगा। तो जेड ये भी किस ऑप्शन में दिया है, तुम्हारा ऑप्शन
ऑप्शन ये में दिया है, किस में दिया है, ZAB, ऑप्शन ये में दिया है। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जैसे बी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो एच होगा, एच में 6 जोड़ोगे एन होगा, एन में 6 जोड़ोगे तो टी होगा, टी के अगर टी में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा अगले लेटर क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, इसी प्रकार सी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा आई आएगा, आई में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा एन वो लेटर आएगा, ओ में अगर आप 6 जोड़ोगे तो हमारा कौन सा लेटर आएगा, यू आएगा, यू में कौन 6 आप जोड़ोगे तो कौन सा लेटर आएगा, ये आएगा। इसी प्रकार डी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो जे आएगा, जे में 6 जोड़ोगे तो पी आएगा, पी में 6 जोड़ोगे तो वी आएगा, वी में 6 जोड़ोगे तो वी आएगा। ZAB, ऑप्शन ये। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, ये हमारा है शब्द एनालॉजी। माल का संबंध गोदाम से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा। दोस्तों हम माल कहाँ रखते हैं, तो माल हम गोदाम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, माल गोदाम में रखते हैं। ठीक है, तो सैनिक जो है, सैनिक किसके मतलब सैनिक के जो टुकड़ा होती है, सैनिक का ढेर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैनिक के ढेर को हम आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैनिक जो होता है हमेशा आर्मी में चलती है। ठीक है, किसमें चलती है, आर्मी में चलती है। तो माल कहाँ रखते हैं, माल को हम जहाँ रखते हैं उसको हम गोदाम बोलते हैं। सैनिक जहाँ रहते हैं, सैनिक का एक टोला, ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी रहते हैं, ज़्यादा सैनिक रहते हैं तो उसको हम आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। तो हमारा बॉर्डर जवान ये सब नहीं सही होगा, हमारा आर्मी करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, आर्मी। सैनिक की टोली को आर्मी बोलते हैं। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला के रिक्त पदों के क्रमिक रूप से रखा जाएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप दोस्तों पहले गिनती कर लीजिए। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आए दोस्तों, 15 आया। ठीक है, 15 को आप या तो 3 टुकड़ों में बांटिए या तो 5 टुकड़ों में बांटिए। हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सी के और बीच में हमको भरना है। ठीक है, सी और इसमें यहाँ पर खाली यहाँ पे भरना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिया है सी के बाद ये आया है। ठीक है, क्या आया है, सी के बाद ये आया है। अब हमको बताना है। ठीक, तो सी के बाद क्या है, ये आया है, तो हम क्या भरेंगे, यहाँ पे ये भरेंगे। क्या भरेंगे, ये भरेंगे। ठीक है, अब सी के बाद क्या है, यहाँ पे ये आया है, तो सी के बाद क्या भरेंगे, यहाँ पे ये आया है तो ये भरेंगे। ठीक है, अब ये के पहले क्या आया है, तो ये के पहले हमारा सी आया है तो हम यहाँ पे सी भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के पहले क्या है, ए के पहले सी आया है, ए के बाद क्या है, के पहले आर आया है। ठीक है, ए के बाद क्या आया है, ए के बाद हमारा आर है। ठीक है, तो हमने क्या क्या भरा है, ये भरा, ये भरा, ये सी 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 आर 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 आर, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने दोस्तों करा कुछ नहीं, पहले हमको 3 खंडों में इसको बांट लिया है। ठीक है ना, 3 खंडों में इसको बांट लिया है, अब मैंने सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब दोस्तों आर से पहले क्या है, ये है, तो हम आर से पहले हमारा ये है तो हम ये भरेंगे। हमारा क्या होगा, सी आर। हमको सारा सी ए आर बनाना है, तो सी ए आर। ठीक है, यहाँ पे ये आर मतलब सी नहीं है, सी भरा जाएगा। यहाँ पे ये दिया है मतलब 2 नहीं है, मतलब यहाँ पे सी, यहाँ पे आर, कार, सी ए आर, कार। ठीक है, मतलब हमको कार बनाना है इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या भरा है, ये सी 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 आर 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 आर, मतलब ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में नाइट को SNTMI के रूप में लिखा जाता है, तो भाषा को यानी अमृत को कैसे लिखा जाएगा। चलिए, पहले इसको लिख लीजिए, NIGHT। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए, नाइट को हम क्या लिखा है, SNTMY, NIGHT, नाइट, SNTMY। दोस्तों अगर हम एन में 5 जोड़ेंगे तुम्हारा एस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम आई में क्या दोस्तों, अगर हम आई में 5 जोड़ देंगे तुम्हारा एन आ जाएगा। ठीक है, और जो जी है और टी है ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। एच में अगर हम 5 जोड़ेंगे तुम्हारा
एम आ जाएगा। टी में अगर हम 5 जोड़ देंगे तुम्हारा वाई आ जाएगा। यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। ये में 5 जोड़ोगे तुम्हारा क्या आएगा, ये में 5 जोड़ोगे तुम्हारा एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। एफ से कोई स्टार्ट है, ये है, ये है, मतलब ये दो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। यम में 5 जोड़िए। चलिए यम में 5 जोड़ोगे तुम्हारा क्या आएगा, यम में आर आएगा। आर किस में दिया है, तो आर हमारे इसमें दिया है। चलिए हम आगे और हल कर लेते हैं। आर का अपोजिट क्या होता है, चलिए दिया, तो हमारा आर का अपोजिट आई होता है। क्या होता है, आई होता है। अब हम आई देखेंगे। आई में 5 जोड़ोगे तुम्हारा आएगा एन। टी में अगर आप 5 जोड़ोगे तो हमारा आएगा, क्या आएगा, टी में अगर आप 5 जोड़ोगे तो हमारा आएगा, आएगा वाई। ठीक है, तो एफ आर आई एन वाई मतलब ऑप्शन बी। क्या दिया, एफ आर आई एन वाई, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो तो प्लीज़ दोबारा एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से पसंद भी आएगी और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हमको समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों का हम प्रयोग करेंगे। हम 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन को रखेंगे और हमको 40 लाना है। चलिए ऑप्शन ए को रख लेते हैं। पहले हमको बराबर करना है। क्या करना है, पहले हमको बराबर करना है, तो 18 बराबर 5, फिर हमको माइनस करना है। गुणा की जगह माइनस कर दीजिए 50, बराबर की जगह हमको गुणा करना है 40। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, चलिए तो हमको यहाँ पे माइनस से माइनस रहेगा, तो 5 माइनस 5 चौक 20, मतलब हमारा 18 नहीं आएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन करते हैं हम। 18 यहाँ पे गुणा है, गुणा करेंगे, 5 माइनस से माइनस लेंगे, 50 बराबर है, बराबर करेंगे 40। ठीक है, चलिए ये 40 लिखा है। 18 5 कितना होता है, 18 5 90 होता है, माइनस 50 बराबर 40। 9 90 में से 50 जाएगा तो हमारा बचेगा 40 बराबर 40, मतलब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।